समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, या एक बिस्सा ये हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत, रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। हमें तो क्यों मार रहे हैं, कभी पता करने की कोशिश किए हो? तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए। 19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा, पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा, किसको नहीं मारा उन्होंने। जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे? वो जब अंग्रेज थे तब तुम कहां थे? बहुत मारा पटक पटक के, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में। हार जीत तो चलती रहेगी सर, उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तो बहुत बड़ा सूत्र है, इसको न्यूटन का चौथा लॉ बना के लिख लीजिए अपनी डायरी में। मतलब ये इतना बड़ा सूत्र है और इतना कीमती। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। आप कहोगे साहब एग्जांपल दे दो। पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली, मकान मालिक बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है। और अगर ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म।
दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि करता है उसको दिन के अंत में क्या मिलता है? 1000 रुपए। अगर मेहनत से सब कुछ मिले तो ये जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं ये तो राजा हो जाए। कभी मजदूरों को देखो जिनके घर में डोमेस्टिक नौकर है, तुम में से कईयों के घर में होंगे, उनको कोई इंसान समझता है? 24 घंटा काम लेते हैं लोग, रात में 2 बजे भी उठा देते हैं। आज भी इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर के काम करने का टाइम लिमिट नहीं है। आज भी देखो कितनी मेहनत कर रहा है। सब ऑर्डिनरी हैं, सब। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, ऑर्डिनरी। सब है, हम सब। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना, बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। जिसने भी एक्स्ट्रा ऐड किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 से इस आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। और जो आदमी 9 बजे सुबह उठ रहा है उसको 9 से 9 12 घंटा, 12 में से भी 2 घंटा एसेसरीज 10। और इसका जो पहला स्लॉट है 4 बजे से 10 बजे तक, इसमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, कोई फोन ही नहीं करेगा, कोई मैसेज ही नहीं करेगा। तो ये जीतेगा कि ये जीतेगा? ये जीतेगा। और 9 से 3 बजे तक सोना, 6 घंटा डीप स्लीप। चलो 4 बजे तक सो लो, 7 घंटा। यही है जीतने वालों का काम। ये जो मैं एनसीईआरटी बैच लेता हूं ये सुबह 5 बजे से लेता हूं, 5 AM। नहीं तो जब मैं बाहर हूं तो शाम को क्लास ले रहा हूं। दिल्ली में हूं तो सुबह 5 बजे, 5 से 7 ये बैच चलता है। तुम योगा करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, या लोगों को कुछ पता ही नहीं। यहाँ का फर्क क्या कहता, अम्बेडकर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? क्या किया तुम्हारे साथ? जिंदगी बर्बाद कर दी, बीवी लेके भाग गए? नहीं नहीं, अरे अगर जिंदगी में चुनौती ना हो ना, चुनौती जिंदगी में किसकी नहीं है? गरीब मजदूरों के। जब किसी देश को बहुत महान होना होता है, किसी व्यक्ति को बहुत महान होना होता है, तो उसके लाइफ, अंबेडकर की जीवनी पढ़ो। इन फ्रंट ऑफ अंबेडकर देयर वर थाउजेंड्स ऑफ young people at that time, born in royal families। तुम्हें किसी का नाम याद है? नहीं। उस आदमी ने उन सारी चुनौतियों को फेस किया, स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी, बाहर निकला वो आदमी। आज तुम कहते हो कि अंबेडकर वाज बुद्धा, गॉड। तुमको बिलीव नहीं होता कि यार हम सुबह 3 बजे उठ नहीं पाते हैं
अंबेडकर जी 40 किताब लिख दिए, टाइम कैसे मिला यार इनको? तो तुम जब इतना सोचते हो तो छोड़ो, गॉड गॉड गॉड, क्योंकि तुम्हें लगता है हम नहीं कर पाएंगे इतना। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है, अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। कि मेरे चाचा हमको विधायकी का टिकट दिला देंगे, कोई नहीं दिलाएगा। और एम्बिशन में सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें हमेशा अपनों से रहेगा, याद रखना। दूसरी बात, whenever you are ambitious, the people around you will be the real danger. अगर तुम बड़े बड़े सपने देखते हो तो अपनों से बचो, और असलियत में अपना कोई है ही नहीं, कहना पड़ता है भाई हो हमारे, तुम भाई कह के गोली मरवा दी। ठेकेदारी करने जाओगे पीडब्ल्यूडी का ठेका तो खुद थोड़ी गोली चलाओगे, 10-12 भाई ऐसे पाले रहोगे, चलाओ भाई चलाओ, 2-3 भाई मर जाएंगे। टेंशन मत लेना, यही सब पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या बता रहा है यार, ये आदमी यही है। अगर तुम यूज होना जानते हो तो तुम चपरासी हो, अगर तुम यूज करना जानते हो तो तुम राजा हो। हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद महमूद खलजी मालवा, हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया। आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फौजे खास तोप रखे हैं। अपनी बिटिया की शादी में लगाओगे, ये सब क्यों बनाए थे? फौजे खास, लड़ना चाहिए था ना। जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते, नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा। हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि यह बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, अगर नहीं आएंगे भैया, लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो हैं ही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है सर। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।